जय हिंद। हम आज बात करने वाले हैं स्पेशली ये मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी या ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड का परिसंचरण एक भाग से दूसरे भाग में यानी हमारे शरीर के सारे भागों में कैसे होता है। ठीक है, तो हम इसमें आज आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण, ठीक, तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा जो होता है दो धमनी और सिरा, जिसे हम नस कहते हैं अपनी भाषा में, ये भी भाग लेते हैं। हमारे हार्ट है वही भाग लेते हैं। हार्ट का काम सिर्फ है ब्लड को प्रेशर करके सारे शरीर में फैलाना। ठीक है, अब हमारे शरीर के सारे दिशाओं में किसके माध्यम से जाता है, हर एक पार्ट्स तक, हमारे सर से लेके पांव तक, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था विलियम हार्वे ने। यानी विलियम हार्वे ही एक व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था कि कैसे हमारे शरीर में ब्लड का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, उसका ट्रांसपायरेशन होता है और अर्थात यानी कि एक भाग से दूसरे भाग तक में आता जाता है। ठीक है, अब देखो रक्त परिसंचरण जो होता है, रक्त मतलब ब्लड, वही जानते हो। देखिए बच्चे थे हम लोग, जब नादान थे तो अभी ऐसा हम लोग सोचा करते थे कि हमारे पेट में ब्लड जमा रहता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी टाइप बता रहे, एक ओपन टाइप्स होता है, एक क्लोज टाइप्स होता है। तो जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सोचते क्या थे कि हमारे पेट में ब्लड जमा रहता है, पेट में छोड़ा भग दो, सारा ब्लड बजे तो मर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड पेट में जमा नहीं रहता है। ब्लड हमारे एक विशेष प्रकार की रचना में, एक नलिका में क्या होती है, फैलती रहती है, समझे, ट्रांसपायरेशन होता रहता है उसका, तो उसमें होता है। एक हमारे शरीर के किसी एक भाग में जाकर के ब्लड जमा नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए सब समझ गए यहाँ तक। अब समझिए ये जो होता है रक्त परिसंचरण जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बताते हैं। ओपन मतलब होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जीव जो होता है वो दो तरह का होता है। किसी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझिए बात। आप लोग मच्छर देखे होंगे, मच्छर को देखिएगा, वो छोटा क्या करता है, जब हम लोगों का ब्लड चूसता है, ये जो मच्छर देखे होंगे आप, है ना, थोड़ा सा हम बनाते हैं, ये जो देखे होंगे, ये जब मच्छर है मॉस्क्विटो, ये देखिएगा जब आपका खून चूसेगा, जिस वक्त खून चूसेगा, इसका देखिएगा क्या होता है, एक ब्लड से क्या होता है, ये भाग लाल हो जाता है, लबडब हो जाता है, एकदम लधा जाता है। समझ गए? तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इनके शरीर में क्या होता है, मच्छर हो गया, ये हो गया मक्खी सब, इनके शरीर में नस नहीं होता है, यानी धमनी और सिरा नहीं होता है। इनके शरीर में कोई भी ऐसी वेंस या नस नहीं होता है। ये देखिए जब खून को चूसता है तो खून क्या होगा, शरीर के एक भाग में जाकर के थैली में जमा हो जाता है। और उसको आप लोग देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी देखे हैं, आप भी देखे होंगे। मच्छर जब खून चूसता होगा देखिएगा उसके पेट में खून जमा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। ये सारे बच्चे देखा होगा, देखा कि नहीं रहे, आप तो देखे होंगे। तो मच्छर से बचना है तो मच्छरदानी लगा के सोया कीजिए, ठीक है, नहीं तो मलेरिया बीमारी हो जाता कहते हैं। ना जाने कहाँ से उड़ करके आता है, बैठ जाता है। अब ना जाने किन किन के शरीर पे बैठा होगा, किन के शरीर में कौन सा बीमारी है, संक्रमित हो सकते हैं। तो देखिएगा जब मच्छर आपका खून चूसता है तो इसका पेट ये जो होता है ये भर जाता है, तो इसमें नस नहीं होता है। समझ गए ना, नस नहीं होता है। तो ब्लड जब भी चूसता है तो जा करके इसमें से करके भर जाता है। एकदम देख लेते अरे वाह छोटा तो पूरा हमारा ब्लड पी करके एकदम हो गया, इसको उड़ले न जाएगा। हम लोग ऐसे करके मारते हैं, सारा खून उसका यहाँ क्या होता है, थबड़ जाता, बह जाता। तो यानी कि पूछेगा आपसे कि मच्छर जो होता है या तिलचट्टा जो होता है, उसमें जो होता है ब्लड, कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कहिएगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखिए तो सीधा कहिएगा जिसमें कि वो जीव जिसके शरीर में
ब्लड जो होता है सिर्फ कि एक भाग में जाके जमा हो जाता है, यानी कि बंद में नस में नहीं बहता है, तो उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और हम लोगों में देखिए, हम लोगों में क्या होता है, नस होता है। हम लोगों के शरीर में कहीं जाकर के दिमाग में, कहीं कपार में जाके ब्लड ऐसे एकदम भरल भरल गला में जाके ऐसा नहीं है, पेट में ब्लड जमा है ऐसा नहीं है, समझ गए ना। हम लोगों के शरीर में जो ब्लड बहता है वो एक बंद नली में बहता है, इसलिए करके हम लोगों के शरीर में जो होता है कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कहिएगा क्लोज। क्या कहिएगा, क्लोज कहिएगा। ठीक है, तो हम लोगों के शरीर में जो होता है क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कुछ नहीं। अब यहाँ लिखा हुआ है ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन के बारे में आप लोग देखे होंगे। जैसे मान के चलो आप लोग कागज का एक अथी बनाते होंगे से मोड़ करके, ठीक है, मोड़ करके आप लोग बनाते होंगे। जैसे देख लीजिए ये क्या है, एक कागज है ना, ये क्या है, एक कागज। हम आपको ल्यूमेन के बारे में समझाते हैं, ठीक है। हम लोग देखे होंगे जब हम लोग बच्चा थे तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके मोड़ दिया करते थे, ऐसे करके देखो ऐसे करके मोड़ दिए। अब देखो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से ऐसे करके देखा करते थे, यानी कि ये जो बीच वाला भाग है, इसके बीच वाला जो भाग है, इसके बीच वाला खाली भाग जो होता है ऐसे करके जो देखते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है ल्यूमेन। इसको क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। यानी हमारे जो नस होता है, हमारा जो वेंस होता है, उसके वेसल्स होते हैं, हमारे जो वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिनी होते हैं, उसके अंदर इसी तरह से खाली भाग होता है, समझ गए ना, इसी तरह से खाली भाग होता है। उस खाली भाग को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, समझ गया। चलो अब बताते हैं हम आपको धमनी और शिरा के बारे में, आर्टरी एंड वेंस के बारे में, ठीक है। धमनी होता है, ये धमनी देखो ये क्या होता है, ये हार्ट से बॉडी की तरफ, यानी ये ऐसा वेंस है, ऐसा वेसल्स है जो क्या करता है, खून को यानी ब्लड को यानी रक्त को या रुधिर को, ये क्या करता है, रक्त को क्या करता है, हृदय से बॉडी में फैलाता है। हृदय से किधर को फैलाता है, बॉडी की तरफ फैलाता है, यानी कि शरीर की तरफ फैलाता है, हमारे देह की तरफ फैलाता है, ठीक है। चलिए प्रेशर, प्रेशर माने होता है दाब, प्रेशर माने क्या होता है, दाब। पूछेगा इसमें जो होता है कितना प्रेशर से ब्लड बहता है, कितना प्रेशर से ब्लड बहता है, तो बोलिएगा 120 के स्पीड से एकदम मारता हूँ, मच के कस के एकदम मच के मारता है। हृदय क्या करता है, ब्लड पे जो मारता है प्रेशर 120 के स्पीड से एकदम फैलता है, यानी कि ये इसमें जो होता है प्रेशर, यानी धमनी जो वेसल्स होते हैं, आर्टरी में जो होता है प्रेशर वो 120 के स्पीड से होता है, 120 mm, यानी कि पारा का ये पाराम देखिएगा वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। देखिए 120 के स्पीड, और ये काफी गहराई तक होता है, ये हमारे शरीर के अंदर गहराई में पाया जाता है, ठीक है, गहराई में पाया जाता है। गहराई में पाया जाने का कारण है भगवान जो होता है ना दोस्तों बहुत होशियार था। भगवान क्या क्या सोचा इसको बहुत गहराई में बना दो, नहीं तो जानता गहराई में नहीं बनाएगा इसको, अगर ज्यादा शरीर की गहराई में नहीं देगा तो ये जो देखता है इसका स्पीड कितना 120 है, 120 का स्पीड से बहता है। अगर गहराई में नहीं दोगे, ऊपर वाला भाग में दे दोगे धमनी को, तो क्या होता है 120 का स्पीड जाएगा, एकदम नस जाएगा, फट जाएगा, तुर्री मारेगा, खून सब के सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो देखिए सीधा समझ लीजिए, ये जो हमारा नस दिखाई दे रहा ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम सीरा। इसको क्या बोलते हैं हम, सीरा। सीरे में देता है इंजेक्शन, सीरे में क्या देता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन जो पड़ता है, बुखार सब जो लगता है, हमको भी बुखार लगा है दोस्तों, हम भी इंजेक्शन लिया करते थे, ठीक है। तो इंजेक्शन जो पड़ता है, इंजेक्शन पड़ता है सीरा में। इंजेक्शन किस में पड़ता है, सीरा में पड़ता है ना। देख लीजिए थोड़ा सा बनाया है, इंजेक्शन कहाँ पड़ता है, सीरा में पड़ता है, ठीक है। पूछेगा कि डॉक्टर साहब जो होता है, वैद्य साहब या चिकित्सक, वो इंजेक्शन कहाँ लगाता है, तो सीरा में लगाता है। और सीरा जो होता है ये ऊपरी में होता है, झलकता है, देखिएगा सबका एकदम नस जो दिखता है ना, उस नस का नाम है सीरा। ये होता है बड़ा गहराई में, ये होता है गहराई में। गहराई में रहने का कारण इसलिए है, इसको गहराई में इसलिए भगवान ने दे डाला, अल्लाह ने, राम ने, रहीम ने, क्योंकि इसका स्पीड होता है 120। 120 का स्पीड से जहाँ से बहेगा तो नसवा फटिए ना जाएगा, जब फट जाएगा तो सारा ब्लड मरिए बहने लगेगा। कहीं खून बंद कर पाओगे, नहीं बंद कर पाओगे, कितना कपड़ा से बांध दो, नहीं होने वाला। इसलिए करके क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इसको गहराई में बनाया गया है। और इसमें कोई बल्ब नहीं होता, मतलब कोई दरवाजा उरवाजा नहीं होता फाटक की तरह, सीधा फास्ट चलते रहता है। यानी कि देखे होंगे इसमें बल्ब है ना, ये बांस उसमें देखे होंगे, जहाँ जहाँ से कहते हो कोरो, नहीं कहते हो, यहाँ पे कोरो है, यहाँ पे काटो अलग से, वहाँ पे देखो कहीं कहीं पे चेन रहेगा। जैसे ये मेरा बांस है,
तो इस तरह करके यहाँ पे से इस तरह करके रहता है, नहीं रहता है, तो इस तरह से ही बल्ब बना रहता है। तो इसमें जो होता है धमनी में इस तरह का कोई बल्ब नहीं रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 120 mm से जाता है ब्लड, समझ गया ना। तो और गहराई में होता है, यानी धमनी हमारे शरीर के ज्यादा गहराई में पाया जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे कह रहा है कि ये मोटा, यानी धमनी होता है मोटा इसलिए इसको बना दिया है। मोटा नहीं बनाता इसको, अगर पतला जो बनाता, स्पीड इसका देख रहे कितना होता है, पतला जो रहता है तो एकदम इसको फाड़िए न देता, इसीलिए करके क्या किया है, इसको मोटा बना दिया गया है और मोटा रहता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोटा होता है। पूछेगा धमनी जो होता है ये पतला होता है कि मोटा, तो बोलिएगा मोटा होता है। और दोस्तों धमनी और शिरा से क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है। एक बात आपको कह देते हैं, हमेशा आप दिल से मेहनत कीजिए, समझ गए, शिद्दत से मेहनत कीजिए, समझ गए ना। जिस दिल और शिद्दत से आप दूसरों पे मरते हैं उतनी शिद्दत से आप अपना पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, समझ गए ना। तो एक दिन आपकी सफलता आपकी कदम चूमेंगी, समझ गए ना। कहा गया है जिसको ज्यादा फॉलो करोगे वही तुम पे नफिदा होगा। तो कहने का मतलब देखिए उनके आप लोग किसी को फॉलो करिएगा ज्यादा, वो पट जाती है ना। तो जब आपको ये पता है कि किसी को फॉलो करने से वो हमारी हो जाती है, तो जरा बताइए धमनी और शिरा आसान है क्या? नहीं। इसको भी अगर आप फॉलो कीजिएगा तो ये भी आपके हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा धमनी और शिरा कौन सी ज्यादा पहाड़ की नाम है, कोई बड़ी वस्तु का नाम है नहीं। इसे भी अगर आप फॉलो कीजिएगा, उसी निगाह से देखिएगा, उसी नजर से देखिए, उसी दिल से उसी दिमाग से फॉलो कीजिए, देखिए ये भी आपके हो जाएंगे। कोई भी चीज दिमाग और दिल दोनों से दिल से क्या कीजिए, क्योंकि दिल में रखी हुई बात जल्दी भूलते नहीं है, और दिमाग में और लड़कियां सबको तो यहीं तक रखिए, ठीक है, यहाँ उतरने मत दीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तब आप कुछ नहीं कर पाइएगा लाइफ में, समझ रहे ना। उसको भी दिमाग दिल से सबका सुनना है, लेकिन दिमागे तक और को रखना है, लेकिन इसको आपको दिमाग ब्रेन में रखना है। देखिए हम आगे बताते हैं, तो याद रखिए इसको अगर समझना चाहते हैं धमनी और शिरा बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से बिंदु है। धमनी और शिरा से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में। समझ में आ रही है हमारी बात, हम क्या कहना चाहते हैं? ठीक है दोस्तों, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग तो बहुत समझदार है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं, आप उनके विश्वास हैं, आप उनके साथ विश्वास नहीं कीजिए, पढ़ाई कीजिए लगन से, दिल से, बने रहिए हमारे साथ। देखिए तो धमनी जो होता है वो ज्यादा गहराई में होता है, इसमें कोई बल्ब नहीं होता। हमने बल्ब आपको बता दिए जिस तरह, इस तरह इसमें कोई बल्ब नहीं होता। और ये कैसा होता है, तो मोटा होता है। मोटा होने का कारण मैंने आपको बता भी दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें जो इसका जो स्पीड होता है 120 होता है। बताइए जो पतला रहेगा ये चोट्ठा, तो एक तो एकदम फाड़िए न देगा पूरा तरह को, अब फाड़ देगा तो सारा ब्लड तुरतुरा करके बाहर ही निकलने लगेगा। इसलिए करके इसको मोटा बना गया और ज्यादा गहराई में दे दिया गया है। समझ में आ रहा है बात को? अब देखिए, अब पूछेगा कि इसमें कैसा रक्त बहता है, तो बोलिएगा शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त कहने का मतलब एकदम साफ न, इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। उस रक्त को ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए हम समझाते हैं यहाँ पे आपको। देखिए शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं हुआ कि साफ, जो हम एक गिलास पानी साफ साफ पीते हैं वैसा साफ दिखे, इसका मतलब वो नहीं। ब्लड तो लाल ही होता है ना लाल। चलिए लाल क्यों होता है ये भी आपको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, नहीं होता है। चलिए तो देखिए शुद्ध रक्त का मतलब हुआ कि वैसा रक्त जिसमें कौन सी हो, ऑक्सीजन हो। क्या हो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनित रक्त, इसमें कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीजनित रक्त बहेगा, ठीक है, ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। उस रक्त को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन? क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद इसमें कौन सा तत्व बढ़ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों अभिक्रिया करके बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए ये भी समझ में आ गया। चलिए तो ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये शुद्ध रक्त, एक पूछेगा यहाँ पे अपवाद पूछ देगा, कि अपवाद में पूछ देगा एगो फुफ्फुस धमनी। क्या पूछ देगा, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, समझ गए ना, है ना। तो शुद्ध धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, मगर फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त का मतलब समझ ही गएगा, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन बहता है और जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त, ठीक है। चलो धमनी के बारे में समझ में आ गया। हम अब आपको बताते हैं शिरा के बारे में, उसके बाद आप अपने से जवाब दीजिएगा। अब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि आप
मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आप समझ जाइए दोस्तों, इससे बढ़ करके हमारे लिए और कोई संतुष्टि की बात नहीं होगी, यही हमारे लिए संतोष की बात होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताते हैं आपको हम सिरा के बारे में। पहला वेसल जो था वो धमनी था, दूसरा वेसल आ रहा है सिरा, यानी दूसरा नस का नाम है सिरा। और सिरा जो होता है तो ये तो पहले बता दिए थे, हमारे शरीर के, हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है, ये गहराई में नहीं होता है। सबसे पहले आइए शुरू से समझते हैं। सिरा का काम क्या है? ये ब्लड को क्या करता है? बॉडी से किधर लाता है? हार्ट में। सिरा का काम है एकदम सारे बॉडी के ब्लड से, सारे दिशाओं से ब्लड को लेकर के कहाँ पे लाता है? दिल के पास लाता है। कहाँ पे लाता है? दिल के पास लाता है। जी हाँ, हार्ट के पास लाता है। ठीक है, हृदय के पास लाता है। हृदय का तो काम है ब्लड को प्रेशर करना। ठीक है, ब्लड को साफ करता है तो आपका फेफड़ा। ठीक है, देखिए सारे ब्लड से जो, सारे बॉडी से ब्लड को यहाँ तक हार्ट तक का लाने का काम कौन करता है? सिरा करता है, वेंस करता है। और इसका जो प्रेशर होता है, यानी दाब जो होता है वो 80 होता है। कितना होता है? 80 mm। देख लीजिएगा HG आराम। ठीक है, 80 है ना, ये बहुत आराम से आता है एकदम। 120 के अति से उमच के मारा एकदम 120 के स्पीड से गया, उसके बाद एकदम 80 के स्पीड से आता है आराम से। क्या दिक्कत है? खेलते दुखते हुए आता है, क्या प्रॉब्लम? आराम से आता है। अब देखो ये कितना आराम से 80 के थी आता है, समझ गए ना? देख लीजिए। ठीक, ये ऊपर होता है हमारी त्वचा के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे होता है, समझ गए ना? ये जो नस दिखाई दे रहा है, इसका कलर, इसका रंग नीला होता है। इसका देखिएगा नीला दिखेगा। ठीक है, नीला क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें, इस रक्त में जो होता है ये अशुद्ध होता है। और इसका कलर, इसका कलर आपको लाल दिखेगा। इसका कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। ठीक है, इसका रंग कैसा दिखेगा? इसका रंग जो होता दिखेगा आपको लाल। आप फोटो में देखा करते होंगे आप लोग, फोटो देखिएगा तो एगो नीला कलर का दिखता है, एगो लाल कलर का दिखता है, समझ गया? लाल कलर का जो दिखेगा वो धमनी है, और नीला कलर का जो दिखेगा वो सिरा है। नीला कलर दिखने का कारण है क्योंकि वो अशुद्ध रक्त है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ गया ना? ये क्या होता है आपका लाल जो है, इसमें जो क्या कहते हैं, शुद्ध होता है। समझ रहे हैं बात को? यही खास बात है और कुछ विशेष बात नहीं है। और विशेष बात होगा दोस्तों कमेंट में आप लोग बता दीजिए, ऐसे क्या स्पीड जाता है। इसलिए करके इसको बना दिया गया है। शरीर के ऊपरी भाग में देखिएगा, ये रंग देख रहे हैं ऊपर में होता है, इसी में पड़ता है इंजेक्शन, हम पहले बता दिए। और ये पतला होता है। ये क्या होता है? पतला होता है। पतला होता है क्योंकि ये कम स्पीड की दर से क्या होता है, शरीर में यहाँ तक हृदय तक आएगा। ठीक है, कम स्पीड की दर से 80 की स्पीड से आता है। तो देख लीजिएगा ये होता है, समझ गया ना? पतला। और पांचवा है अशुद्ध रक्त, यानी इसमें जो होता है CO2। अशुद्ध रक्त का मतलब गंदा खून, यानी ऐसा रक्त जिसमें क्या हो, CO2 की मात्रा पाया जाता है। कौन सी क्या हो? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस रक्त को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जिस रक्त में कार्बन हो तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन, कार्बन और हीमोग्लोबिन मिल गया तो बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। बट एगो अपवाद में पूछेगा, अपवाद में क्या पूछेगा कि फुफ्फुस सिरा। क्या पूछेगा? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। समझ गए? देख लीजिए, धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, मगर फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। सिरा में बहता है अशुद्ध रक्त, मगर फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। ठीक है, और इसमें बल्ब होता है। इसमें क्या होता है? बल्ब होता है। देखो कैसे होता है, जब ये ब्लड इसमें जाएगा ऐसे करके, ब्लड इसमें चल गया, अब इधर से फिर ब्लड जो इधर आएगा तो ये जो होता है एकदम, ये जो बल्ब है ये क्या होगा, इधर होकर के बंद हो जाएगा। तो इधर इसमें जो ब्लड चल जाएगा, इसमें जो ब्लड आ जाएगा तो फिर ये ब्लड इधर में ना आ पाएगा। इसलिए करके जो है सिरा में क्या बना दिया गया है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये चित्र में, इसको कहते हैं बल्ब, यानी कि एक तरह का दरवाजा बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें कम स्पीड से आता है, एकदम धीरे धीरे मरिया करके, समझ गया ना? इसमें इस तरह से आता है अच्छा से। तो इसलिए बना दिया गया ताकि ब्लड जो इधर से इधर पार करेगा तो फिर इधर से ब्लड इस पार नहीं आ सके। इसीलिए क्या किया गया, इसमें बल्ब बना दिया जाता है। और इसमें कोई बल्ब नहीं होता है, इसमें बल्ब होता है। समझ गए? फिर इसमें से ब्लड इसमें जाएगा, इधर से ब्लड जो इधर आने का कोशिश करेगा, ये वाला जो बल्ब है ये ऐसे करके लग जाएगा, इधर आएगा नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो ये है ना, ऐसे होता है इसमें, समझ गए ना? चलिए, तो याद रखिएगा। इसलिए का देखे होंगे कहीं पे जो बीपी, आपका बीपी चेक करता है वो चेक होना चाहिए कितना, इतना के आसपास रहना चाहिए, 120/80 देखे होंगे लिखा रहता है HG। HG मतलब वही पारा जिसको बोलते हैं। थर्मामीटर डॉक्टर सबके जो पास होता है वो HG का होता है, पारा, उसमें पारा भरा होता है, समझ गया ना? मरकरी।
तो देखिएगा इसके आसपास से करता है, ठीक है। इसके आसपास रहेगा तो आपका बीपी ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 120 के स्पीड से जाता है, 80 के स्पीड से आता है, समझ गए ना, याद रखिएगा। तो ये हमारा था बीपी की जानकारी, और रक्त परिसंचरण में भाग लेता था धमनी और शिरा, और किस तरह किसका कौन सा काम करता था, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, ठीक है, समझ में आ गया हो दोस्तों। वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा जुनून बढ़ता है, हमें जोश आता है, तब हम और भी ऐसे अच्छे समझदार वीडियो, अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।